आप सभी को मेरा नमस्कार। दुख आने से पहले उसकी पहचान, एक कोशिश एवं दुनियादारी। जिंदगी में आने वाले तूफान की पहचान एवं उससे पैदा होने वाले दुखों की रोकथाम। तूफान एकदम आता है, गुजर जाता है, लेकिन पीछे बहुत कुछ तबाह हो जाता है। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, हल, एक कोशिश। आज का विचार, सुधार की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, हल। जिंदगी ढंग से जीने के लिए सीखना पड़ता है, अपने आप को तराशना पड़ता है। कुछ भी खुद से, अपने आप से नहीं होता। जीवन में लगभग 100 घटनाएं सभी के जीवन में घटित होती रहती हैं, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। नीचे लिखी कुछ घटनाएं हैं जो वास्तव में पुरानी ही हैं, लेकिन जिसके लिए पहली बार हो उसके लिए नई हैं। यदि हम इनको समझ गए तो बचने की पूर्ण संभावना है, अन्यथा हमारी बारी हो सकती है। तुरंत के रिएक्शन से बचें, यह आपकी काफ़ी मुश्किल हल कर सकता है। वीडियो नंबर 43, एंगर, क्रोध। आप कागज पर सुख दुख की लिस्ट बनाएं, फिर विश्लेषण करें। पारिवारिक झगड़े सबसे प्रमुख हैं। दुख नंबर 1, कमाई का साधन एवं शिक्षा। यदि कमाई का नियमित साधन नहीं है तो जिंदगी प्रतिदिन दयनीय, दुखमय है। यदि आप कमाने के कार्य में लगे हैं तो आपकी ज़रूरतें एवं कुछ कम या ज़्यादा इच्छाएं भी पूरी होंगी, एवं सबसे अधिक आपका टाइम पास भी बढ़िया होगा। अगर आपके पास व्यर्थ का समय होगा तो फिजूल की चीज़ें, बातें एवं झगड़े। दुख नंबर 2, असाध्य रोग, लाइलाज बीमारी। रोग के पैदा होने से पहले उसकी रोकथाम। यदि रोग पैदा हो ही गया है तो उसकी प्राकृतिक तरीके से उसकी रोकथाम, एक कोशिश। आजमाए फिर विश्वास करें। थैंक्स टू डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, विश्वरूप.com, कोरोनाकाल.tv। वीडियो नंबर 81। दुख नंबर 3, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट। वीडियो नंबर 43, एंगर, क्रोध। क्रोध पर नियंत्रण करें एवं आत्मरक्षा के लिए लड़ने की कला सीखें। दुख नंबर 4, अकेलापन, खालीपन, चिड़चिड़ाहट। जब तक जीवन है अपने आप को व्यस्त रखें, कोई ना कोई कार्य करते रहें, अन्यथा किसी को कमाने लायक बनाएं। अकेलापन एक जीते जागते मौत है। दुख नंबर 5, शारीरिक संबंध। पति पत्नी के अलावा प्रत्येक से इस प्रकार के संबंध से बचें, अन्यथा यह एक ऐसा इनविटेशन कार्ड होगा जो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी, आपके हंसते खेलते परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। स्पर्श, व्यर्थ के छूने से बचें। दुख नंबर 6, शादी। माता पिता बड़े ही अरमानों से बेटा बेटी की शादी करते हैं, लेकिन व्यर्थ के झगड़े, तलाक इत्यादि। क्यों? क्योंकि हमने जीना नहीं सीखा। शादी को सींचना पड़ता है, बच्चों को, परवरिश को सींचना पड़ता है, बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाना पड़ता है। यही जिंदगी है। दुख नंबर 7, यौन शिक्षा एवं दुनियादारी। हम परिवार में लगभग 4 से 10 सदस्यों के साथ रहते हैं, लेकिन जब हम बचपन से बाहर की दुनिया के लोगों के साथ मिलते हैं तो कई प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें यौन शोषण सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी एक विकराल समस्या है। बिना बताए कैसे पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत? अतः बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा अवश्य दें। दुख नंबर 8, पहला प्यार। लगभग 2 परिवारों को बर्बाद करने के साधन मात्र हैं, केवल एक आकर्षण मात्र है और कुछ नहीं। यह एक झूठी धारणा है कि पहला प्यार कुछ विशेष होता है। हमें किसी की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी, उसी के आधार पर आकर्षण तैयार होता है। सबने अपने जीवन में शायद महसूस किया होगा कि अगर हम किसी से 5 से 10 से बार मिल लें एवं यदि कुछ अच्छा लगे तो एक आकर्षण महसूस होता है एवं बार बार मिलने का मन करता है। यह एक आकर्षण के अलावा कुछ नहीं है। जब शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं उस समय इस आकर्षण का वेग बहुत ही तेज होता है। उदाहरण के तौर पर टीवी सबके घर में है। जब हम कोई नाटक या मूवी देखते हैं तो हम निश्चित ही एक्टर या एक्ट्रेस या अन्य कैरेक्टर की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे दिमाग को पता है कि यह हमारी पहुँच से बाहर है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। पहले कमाई का खूंटा मजबूत करो, उसके बाद शादी करो, जो एक प्राकृतिक सामाजिक प्रक्रिया है। शब्दों की मर्यादा की वजह से ज़्यादा नहीं लिख रहा। दुख नंबर 9, पैसों का लेन देन। हालांकि पैसे के लेन देन की जरूरत सबको पड़ती है,
लेकिन फिर भी इससे बचें। मुश्किल परिस्थिति में केवल जरूरतों की तरफ ध्यान दें एवं कभी कभी निष्क्रिय भी होना पड़ता है। किसी को पैसे से इतनी ही मदद करें जितना नुकसान आप सहन कर सकें। देखने में आया है कि कोई पैसे लेकर वापस नहीं करता। यदि आप पैसे लेते हैं तो लेने से पहले यह सोचें कि उस पैसे को लौटाएंगे कैसे एवं कितने समय में, अन्यथा व्यर्थ का झगड़ा, पारिवारिक परेशानी। मुख्य रूप से कमाई के साधन पर विशेष ध्यान दें एवं अपनी सीमा से बाहर पैसे न खर्च करें। कमाई का साधन बढ़िया है तो पैसे को जोड़ें एवं इन्वेस्ट करें, न कि फिजूल खर्च करें। जीवन में कभी भी परिस्थिति क्षमता एक से नहीं रहती। इसका यह फायदा होगा कि मुश्किल परिस्थिति में यह पैसा आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा। दुख नंबर 10, नशा। जब आप नशा नहीं करते थे तो क्या आपको इसकी ज़रूरत थी? सोचें। हर प्रकार के नशे से बचें। यदि आप इसमें फंस चुके हैं तो आप प्रति सप्ताह इसकी मात्रा कम करते जाएं एवं 2 से 4 महीने में यह छूट जाएगा। केवल 15 दिन की बेचैनी के लिए तैयार रहें। आप सोचें कि नशे के बिना भी तो जिंदगी बढ़िया चल रही थी, तो यह व्यर्थ झंझट क्यों? नशा की वजह से छोटी छोटी बातें भी राई का पहाड़ बन जाती हैं एवं झगड़ा एक हाई एग्रेसिव का होता है एवं खुद की जिंदगी, रिश्ते बिखर जाते हैं। अगर आप कोई खतरनाक नशा कर रही हैं तो उसको पहले शराब पर डाइवर्ट करें। नशे को छोड़ने की कोशिश के दौरान आप जब भी शराब पिएं एक निर्धारित मात्रा में लें, धीरे धीरे कम करते जाएं। जब भी आप पिएं अपना फ़ोन बंद कर दें, किसी से कोई बातचीत न करें, इससे झगड़े होने की संभावना खत्म हो जाएगी। उसके बाद भोजन करके सो जाएं। धीरे धीरे कम करके साप्ताहिक लें, फिर मासिक, फिर कभी कभी, फिर बंद करना आसान हो जाएगा। यदि आप एकदम से छोड़ सकते हैं तो अति उत्तम। दुख नंबर 11, जुआ। सभी प्रकार के जुआ से बचें। यह एक दिन आपका परिवार अवश्य ही बर्बाद कर देगा। एकदम से अमीर बनने के सपने न लें। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो किसी मेथड को फॉलो करें एवं उसकी बैक टेस्टिंग करें एवं कम से कम 6 से 24 महीने पेपर ट्रेड करें। यदि आप मंथली प्रॉफिट में हैं तो इसको करें, अन्यथा नहीं। इसके लिए आप वीडियो नंबर 12 देख सकते हैं। दुख नंबर 12, कानूनन जुर्म। थोड़ा से कानून का भी अध्ययन करें। बड़ी अजीब बात है, हम लगभग 18 से 20 साल पढ़ते हैं लेकिन कानून की कुछ बातें पढ़ाई नहीं जाती। उदाहरण, यदि कहीं जुर्म हो रहा है एवं आप वहां नासमझी से या गलती से या उत्सुकतावश या तमाशबीन के तौर पर खड़े हो तो आप गुनहगार हो। बिना कानून पढ़े हमें जुर्म का कैसे पता लगेगा कि क्या क्या जुर्म है? दुख नंबर 13, साधन। 2 व्हीलर या कार लगभग सबके पास है, अतः इनको हमेशा एक नियमित गति से चलाएं। दुर्घटना से देर भली, अन्यथा बाद में केवल यही याद रहेगा, काश 1 मिनट का फर्क बस। दुख नंबर 14, 8वीं से 10वीं कक्षा। जब बच्चे इस क्लास में हो जाते हैं तो अपने आप को अत्यधिक समझदार समझते हैं। वैसे तो प्रत्येक प्राणी अपने आप को समझदार समझता है। शारीरिक विकास की वजह से भी गुस्सा काफ़ी आता है एवं बात बात में विरोध पर उतर जाते हैं। फर्क इतना है, माता पिता होते हुए आपके साथ यह पहली बार हुआ है, जो लगभग काफ़ी के साथ होता है। अगर आप इस प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे तो आपको तकलीफ कम होगी, दिमाग शांत रहेगा। इस अवस्था को आप बड़ी ही सावधानी से न्यूट्रल रहकर, शांत रहकर टैकल करें एवं इस पर किसी बुक का सहारा लें। बच्चे के मिर्च मसाले बंद कर दें एवं यदि वो किसी नशे की गिरफ्त में है तो विशेष ध्यान दें। उसको शारीरिक व्यायाम की तरफ डाइवर्ट करें। दुख नंबर 15, दूसरों के अनुभव, दुर्घटनाओं से सीखना। यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर खुद के ऊपर नहीं बीतती तब तक चीज़ें समझ ही नहीं आती। लेकिन यदि जीवन सुचारू रूप से जीना है, दुख रहित जीना है, तो हमें इस प्रकार की दूरदर्शिता का सहारा लेते हुए दूसरों के साथ हुई दुर्घटनाओं से समझना एवं सीखना ही पड़ेगा। यदि हम जागरूक रहे तो पहली ठोकर से भी बचा जा सकता है। कई बार पहली नई ठोकर सब कुछ तबाह कर सकती है। तुरंत रिएक्शन से बचें, कुछ दिन का समय अवश्य लें। इस दौरान सभी पहलुओं की जांच करें। दुख नंबर 16, अज्ञानता। अज्ञानता भी काफ़ी दुखों का कारण है, अतः ज्ञान रूपी खोज करें एवं तर्कशील रहें। अंधविश्वास को छोड़ें। बच्चों के लिए, विशेषकर बहन बेटी के लिए सावधान रहें। दुख नंबर 17, घटिया लोगों की पहचान। जो आपको बार बार तकलीफ दे वो घटिया है। जो आपने कहा ही नहीं या कोई आपकी बातों को घुमा फिरा कर पेश करे वो घटिया है।
कुछ लोग शायद पैदा ही बकवास करने को होते हैं, सबकी बातें दिल से मत लगाओ, क्योंकि वो सीखना भी नहीं चाहते। जो अपने फायदे के लिए आपसे गैरकानूनी काम करवाए, चाहे वो खुद भी इसमें संलिप्त हो, वो घटिया है। दुख नंबर 18, शब्दों पर नियंत्रण। दुख नंबर 19, प्रतिदिन 3 से 5 किलोमीटर अवश्य चलें एवं कुछ शारीरिक श्रम भी करें, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। दुख नंबर 20, स्वस्थ वार्तालाप। हेल्दी कम्युनिकेशन मे बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। दुख नंबर 21, कमाई का साधन होना। परिवार के लिए, खुद के लिए मुख्य है, उसके बाद घरेलू कार्य, रोटी, बच्चों की देखभाल, परवरिश, पढ़ाई। किसी एक को तो मुख्य रूप से करनी ही पड़ेगी, चाहे आदमी, चाहे औरत या दोनों। यदि कमाई नहीं होगी तो सब कुछ फेल। माना कि महंगाई का दौर है, यदि पति पत्नी दोनों कमाए तो बच्चों की परवरिश नौकर करते हैं एवं परिवार के व्यवस्थित होने की संभावना अधिक हो जाती है। पारिवारिक संतुलन, समाज के साथ संतुलन, बुजुर्गों के साथ संतुलन, तालमेल, यही जिंदगी है, जीवन है, सुख है। केवल समझने की जरूरत है। आप कागज पर सुख दुख की लिस्ट बनाएं, फिर विशन करें। दुख नंबर 22, घरेलू कार्य। आलस्य व झूठे बहाने छोड़कर किसी को तो घरेलू कार्य करना ही पड़ेगा, चाहे आदमी, चाहे औरत। घरेलू कार्य, बच्चों की पढ़ाई, परवरिश, ट्यूशन, घर का तालमेल इत्यादि कोई छोटा कार्य नहीं है। यही सब परिवार बनाता है, यही जिंदगी है। या तो अभी समझ आ जाएगा या कुछ छूटने बिखरने के बाद। जब तक जिंदगी समझ आती है, लौटने का वक्त हो जाता है, अतः समय रहते समझें। दुख नंबर 23, बोरियत। वही चेहरे बार बार देखकर बोरियत का महसूस होना, जो एक खतरनाक परिस्थिति है, इससे बचें। दुख नंबर 24, नाजुक नाते। जीजा का, फूफा का, बेटी के पति का एवं आजकल पति पत्नी का भी। यह सभी सदा ही नाजुक रिश्ते हैं, इनमें सदैव ही हल्की फुल्की बातचीत करें। दुख नंबर 25, शब्द, अर्थात जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द ही पीड़ा, शब्द ही मरहम। अच्छा बोलने में कोई पैसा थोड़े ही लगता है। हाजिर जवाबी, तुरंत रिप्लाई, रिएक्शन से बचें। बोलने में कुछ दिया भी नहीं, कुछ लिया भी नहीं, लेकिन भद्दा, कड़वा बोलने से काफ़ी कुछ बर्बाद। दुख नंबर 26, शारीरिक क्षमता एवं स्वास्थ्य। शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं, शरीर को स्वस्थ रखने का हर संभव प्रयत्न करें। आत्मरक्षा में लड़ना पड़े तो पहले लड़ना सीखें। शारीरिक क्षमता आपके हर समय काम आएगी। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहने की पूर्ण संभावना है। शब्दों की मर्यादा की वजह से ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। दुख नंबर 26, झगड़े, व्यर्थ की तू मैं, नोक झोंक। छोटे बड़े पारिवारिक झगड़ों से बचें। बाहर तो झगड़े कभी कभी होते हैं, लेकिन घरेलू झगड़े, घरेलू हिंसा लगभग प्रतिदिन क्यों। दुख नंबर 27, सेवा का लालच या मोह। शादी होते साथ ही पति पत्नी को अलग कर दें, क्योंकि हम जीना नहीं सीखते, खुद का विकास नहीं करते, या फिर जैसे ही छोटे छोटे झगड़े शुरू हों तो यह स्टेप ले सकते हैं। कहावत भी है, दूर के ढोल सुहाने। कहने को तो इंसान पढ़ा लिखा, दिमाग वाला प्राणी है, लेकिन कहाँ, रिजल्ट तो कुछ और ही बताते हैं। प्रतिदिन के अखबार और टीवी भी देख सकते हैं। बात बात की बार बार टोका टोकी से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या किसी जीव जंतु द्वारा अपने बच्चों से सेवा लेते देखा है? शुरू से ही खुद के लिए एक बैंक बैलेंस तैयार करें एवं बुढ़ापे में किसी नौकर को रख लें। हॉस्पिटल इमरजेंसी के वक्त बच्चों की मदद लें यदि वह करें तो, अन्यथा खुद ही मैनेज करें। यदि यह किसी को भद्दा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दुख नंबर 28, घटिया लोगों की पहचान। जो आपको बार बार तकलीफ दे वो घटिया है। जो आपने कहा ही नहीं या कोई आपकी बातों को घुमा फिरा कर पेश करे वो घटिया है। कुछ लोग शायद पैदा ही बकवास करने को होते हैं। सबकी बातें दिल से मत लगाओ, क्योंकि वो सीखना भी नहीं चाहते। जो अपने फायदे के लिए आपसे गैरकानूनी काम करवाए, चाहे वो खुद भी इसमें संलिप्त हो, वो घटिया है। दुख नंबर 29, परिवार टूटने की खतरे की घंटी। कमाई, घरेलू कार्य, बात बात पर बड़ों का रूसना मनाना। जब छोटी छोटी एवं बेतुकी बातों पर छोटे बड़े लड़ाई झगड़े होने लगे तो परिवार टूटने की घंटी। बड़े झगड़े तो कभी कभी होते हैं, लेकिन छोटे छोटे झगड़े, किटकिट, चिक चिक, बात बात पर टोका टोकी हर समय परेशान रखती है।
औरत आदमी को या आदमी औरत को कमाने की धौंस दे तो भी परिवार टूटने की संभावना हो जाती है। मोबाइल फोन पर ज़्यादा बात हो, फिजूल की बातें एवं झगड़े, बात बात पर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना या इरिटेटिंग हाव भाव, यह सभी परिवार टूटने की खतरे की घंटी है। जिस समस्या का या दुख का कारण मिलने के बाद भी उसका हल न निकले, उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। अपने उस दुख के साथ समझौता कर लें, अन्यथा व्यर्थ के परेशान रहने से शारीरिक बीमारी या अन्य दुख समस्याएं पैदा होने की संभावना है। 15 दिन गरीबी में एवं 15 दिन भीख मांग कर गुजारा करो, जिंदगी जीवन समझ में आ जाएगा। इस पर एक वीडियो भी है, वीडियो नंबर 36 एंड 37। साथ में हमारा धार्मिक नशा अंधविश्वास का लबादा भी उतर जाएगा। यह सब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब हम 18 से 20 साल इतनी सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो इन 200 लाइंस में क्या मुश्किल है। बाकी सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। पार्ट 2 कमिंग। शब्दों की मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है। फिर भी यदि किसी को कोई शब्द वाक्य बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जीना सीखें, आत्मविश्वास करें। भगवान कौन है? प्रत्यक्ष सुपर पावर, परमात्मा, जीवन। अगर वास्तव में ऐसा है तो मुक्ति मोक्ष, जीवन मरण, आवागमन से छुटकारा पाने का आसान तरीका। भगवान एवं धर्म शब्द का अर्थ समझें। पत्थर में भगवान कैसे समझें। हम सब कौन हैं, परमात्मा कौन है, धर्म क्या है। धन्यवाद।